हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हिंदी 24। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि प्रतिशत कैसे निकालें। तो चलिए, अगर आपको प्रतिशत पता नहीं है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रतिशत कैसे निकालें। तो पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि प्रतिमिश होता है क्या, मतलब प्रतिशत के संधि विच्छेद क्या होता है। तो प्रतिशत का अगर संधि विच्छेद हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रति प्लस शत हो जाएगा। अब इसका देखिए प्रतिमिश क्या होता है, तो प्रतिमिश होता है प्रत्येक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रतिमिश प्रत्येक होता है, और शतमिश क्या होता है, मतलब 1/100, यानी प्रति शत का मतलब होता है प्रत्येक पर 100 क्या प्रतिशत निकालें। तो यही मतलब होता है हम लोग का। अब देखिए, अब इसको क्या करते हैं, जो प्रतिशत का चिन्ह है, तो प्रतिशत का चिन्ह आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो जान लीजिए प्रतिशत का चिन्ह हम ऐसे बोलते हैं इसको। ये क्या है, तो ये हम लोग का प्रतिशत का चिन्ह है। जहाँ अगर देखिएगा ऐसा चिन्ह तो समझ जाइए कि ये प्रतिशत का चिन्ह है। जैसे मान के चलिए कि मैं एक क्वेश्चन लेकर देखता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन हम लेंगे तो कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे, तो मान के चलिए कि पहला हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। यहाँ मान के चलिए कि 20 है, तो 20 को बोला जा रहा है कि 20 का 10% किसी व्यक्ति को देना है। तो इसका क्या निकालना है, तो इसका प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ क्या करना है, निकालना है। तो इसका प्रतिशत कितना हो, मान के चलिए कि 20 का 10%, यहाँ पे 10%, एक तो मान के चलिए कि 10% देना है दूसरे किसी व्यक्ति को। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 20 है तो 20 लिखेंगे। यहाँ पे का दिया गया है, तो का मतलब गुना होता है। अब यहाँ पे 10 है तो 10 लिखेंगे, और यहाँ जो प्रतिशत है तो आपको बोला गया है प्रति का मतलब क्या होता है, तो 100 होता है। तो हम लोग बटे में इसको क्या करेंगे कि 100 लिख देंगे। यानी जैसे ही प्रतिशत हटेगा तो प्रतिमिश क्या होता है, 100 होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 100। अब क्या करेंगे कि इसको दोनों सौ मतलब 2 शून्य है तो 2 शून्य को कटा देंगे आसानी से। जब कटाएंगे तो देखिए हम लोग का क्या बच के निकला है। अगर 2 में 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। मतलब कि हम लोग का उस व्यक्ति को क्या देना है, तो 2%, मतलब 10% का मतलब हुआ 2 रुपया उसको हम देना है। 20 का 2 रुपये उसका देना है। ये मान के चलिए 20 का 10% बोला जा रहा है, तो मतलब परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 रुपया उसको हम लोग को देना है। जैसे मान के चलिए कि एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि मान के चलिए कि 100 है, 100 का 30%, तो 100 का 30% निकालें। तो या इसको हम क्या करेंगे कि 100 का 30% निकालने के लिए क्या करेंगे कि 100 का मतलब 30% मतलब किसी दूसरे को देना है। तो देना है तो हम कैसे क्या करेंगे कि यहाँ पे का जब दिया है तो 100 लिखेंगे, का में से तो गुना लिखेंगे। जो 30% है तो यहाँ पे 30 लिखेंगे, और ये प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब आपको मैं बार बार बताता हूँ कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो बटे में जब प्रतिशत हटेगा तो बटा में हमेशा हम लोग क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। अब क्या करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य को आसानी से हम लोग कटा देंगे। इधर कट गया ये, अरे ये सॉरी, ये 1 शून्य रह जाएगा, 2 शून्य ये कट गया। अब कितना बचा, तो 10 गुना 3 बचा। तो 10 गुना जब 3 बचा तो इसको हम जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 3 30, यानी हम लोग का 30 रुपया 100 में 30% देना है उसको। तो 100 का 30% हम लोग का निकल कर आया, 30 रुपया निकल कर आया है। तो ऐसे ही आपको बनाना है परसेंटेज का, मतलब प्रतिशत निकालना है। मान के चलिए कि एक और हम लोग क्या करते हैं कि एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 6000 है, बड़ी संख्या से लेना है। तो 6000 का कितना, तो 6% मान के चलिए कि लिए हैं। तो अब इसको कैसे निकालना है, 6% देना है सिर्फ उसको। ये लंबा हो गया, ये कम हो गया, 6% देना है। तो वहीं क्या करना है कि 6000 लिखेंगे, का है तो गुना लिखेंगे, और यहाँ पे 6 लिख के, और प्रतिशत हटेगा तो बटा में क्या लिखेगा, 100 हो जाएगा। जब जैसे ही 100 होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 हो गया, तो यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य को हम लोग काट देंगे। बचा कितना, तो 60 बचा गुना 6, यही 2 संख्या बचा। अब इनको क्या करना है कि गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 6 का 36, एक को 0 बढ़ा देंगे, यानी कि हम लोग का 360 रुपया उसको क्या करना है, देना होगा। तो ऐसे ही मतलब ये बनता है। ये परसेंटेज निकालना है। अगर मान के चलिए कि परसेंटेज को भिन्न में निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। अब देख सकते हैं कि मान के चलिए कि यहाँ पे
हो गया 10% है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10% है तो इसको हम भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मान के चलिए कि किसी प्रतिशत को यहाँ पे लिख देते हैं, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 100 से भाग देना होगा। देखिए यहाँ पर भी क्या करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 10% को भिन्न में अगर बदलते हैं हम लोग, तो क्या करना है कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, यानी भिन्न का आपका पता है बटा होता है, हमें 100 से क्या करना है, भाग देना है। तो चलिए हम इसको 10% का ये दिया है कि 10% निकाल कर 10% का मतलब कितना होगा भिन्न। तो 10% यहाँ पे हम लिखेंगे, 10% जैसे हैं लिखेंगे तो 100 से हम लोग क्या करना है, 100 से तो भाग देना पड़ेगा। तो 100 से जब भाग देंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, बचेगा कितना, तो 1/10, यानी यही हम लोग क्या हो गया, भिन्न निकल कर आ गया। मतलब कि 1/10 यही भिन्न हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर देखता हूँ। मान के चलिए यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग क्या, 25% ले लेते हैं। तो इसको क्या करना है, 25% को भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो भिन्न में बदलने के लिए पहले तो हम लिखेंगे 25 है तो 25 लिखेंगे। अब देख सकते हैं कि जब 25 लिखेंगे तो यहाँ परसेंटेज है, तो यहाँ पे बोला गया था कि परसेंटेज प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को प्रतिशत में, मतलब प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए कितना, 100 से भाग देना होता है। तो परसेंट जब भी हटेगा तो 100 से क्या हो जाएगा, भाग देंगे। अब क्या करेंगे कि 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 का 100 हो जाएगा। मतलब कि 1/4 हम लोग का राइट आंसर आया। तो यहाँ पे हम लोग का बटा पक निकल कर आ गया। मतलब यहीं बोलते हैं भिन्न का जोड़ बोलते हैं, चाहे भिन्न का मतलब हो गया, भिन्न निकल कर भिन्न में बदल गया क्योंकि 1/4 हो गया। तो आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।